नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। दिल्ली पुलिस एक फोन कॉल के बाद केरल भवन की कैंटीन पहुंच गई। खबर थी कि कैंटीन में बीफ परोसा गया था। केरल भवन में हड़कंप मच गया। हालांकि कैंटीन प्रशासन के मुताबिक वहां गोमांस नहीं परोसा गया था। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या गोमांस की अफवाह फैलाने के लिए यह फोन कॉल पुलिस को किया गया। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने इतनी हड़बड़ी क्यों दिखाई। 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे कि क्या आपके किचन में भी घुसेगी दिल्ली पुलिस, और क्या दिल्ली पुलिस अब खाने पर भी नजर रखेगी। तो सवाल कई सारे हैं। हमारे साथ 5 की पंचायत में मेहमान भी जुड़े हैं। हमारे साथ हैं उदय सहाय जी, जो कि फॉर्मर आईपीएस हैं। हमारे साथ हैं राजीव त्यागी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और साथ ही हमारे साथ हैं चंद्र प्रकाश कौशिक जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं हिंदू महासभा के। सबसे पहले मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी के पास आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले 5 की पंचायत में आज का पहला सवाल क्या है वो देखिए। क्या आपके किचन में घुसेगी दिल्ली पुलिस। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, क्या आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस ने यहां पर कानून का पालन किया है। नहीं, देखे दिल्ली पुलिस का अपना जवाब बस्सी साहब ने खुद दिया है। हम तो जो ओवरऑल अगर हमें समझना है तो यह एक तरीके से त्वरित कार्रवाई है कि यह कैसे प्रिवेंशन किया जाए। अभी पूरे देश का माहौल राजनीतिक पार्टियों ने काफी खराब कर दिया इस विषय को लेके। बिना बात पे जगह जगह राजनीति कर रहे हैं और वह उससे काफी माहौल बिगड़ गया है। तो इसलिए आवश्यक है कि प्रिकॉशनरी कार्रवाई की जाए। तो हम तो मानते हैं कि दिल्ली पुलिस ने जो प्रिकॉशनरी वहाँ पे दिल्ली का ये मसला है, पुलिस ने ठीक किया। दिल्ली का ये मसला है, तो आप कह रहे हैं कि प्रिवेंशन के तौर पर पुलिस ने ये किया। दादरी में जब हुआ वो कांड, तो आपने कहा देख लीजिए यूपी पुलिस क्या कर रही है। वर्जन बदल गए। नहीं, हम वहाँ भी कह रहे थे कि पुलिस को पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी। पुलिस को पहले जब पहले दिन खबर मिली थी वहां कुछ हो तो उसके लिए कार्रवाई, वहां की पुलिस, वहां की राज्य सरकार जिम्मेदार है। अब दिल्ली में अगर ऐसा हो रहा है, जिसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ये संघीय ढांचे पर अटैक नहीं है। नहीं, अगर आप पूछते हैं कि दिल्ली पुलिस कोई केंद्रीय सरकार की निशान कहने पे नहीं गई है, वो अपने आप गई है। हम उनकी जो एक्शन है उसी को बता रहे हैं। आप उस एक्शन पे पूछ रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि उन्हें जाना चाहिए या नहीं। हम ये कह रहे हैं उनका जो एक्शन था वो प्रिवेंशन के लिए सही है और वो कर लेना चाहिए, क्योंकि आज के समय में यह इतना संवेदनशील मुद्दा हो गया है कि इसमें जागरूकता नहीं रखेगी अगर पुलिस, तो स्थिति बिगड़ने की संभावना बिगड़ेगी। ये कोई नहीं कह रहा। प्रिवेंशन के तौर पर किया है, एहतियात के तौर पर किया है, यही बात पुलिस कमिश्नर भी कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है कि वो कोई कार्य करे, उसके स्टेट सरकारें जहां जहां उनकी है वो कार्य करे तो वो लीला है। भारतीय जनता बाकी और दल का कोई कार्य करे तो वो पाप है। भारतीय जनता मैं पूछना, सुनिए मेरी टर्न है, देखिए सुनिए, फिर मैं बोलने नहीं दूंगा आपको। ये मैं वादा कर रहा हूं फिर आपसे। अब आप बोलिए मत बीच में, बिल्कुल भी। सभी को बोलने का मौका मिलना चाहिए ना। तो आप शांत रहिए, शांति सुन लीजिए। मैं एक बात कर दो विषयों पे यहां रोशनी डालना चाहूंगा जी। पहला विषय तो यह है कि आरएसएस और बीजेपी क्या तय करेंगे कि ड्रेस कोड क्या होगी देश में। क्या मनोहर लाल खट्टर जो भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, कैंडिडेट थे और अब चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के, उन्होंने क्या क्या बयान दिए हैं औरतों के पहनावे पर। क्या किरण रिजिजू साहब ने बयान नहीं दिया था कि मैं बीफ खाता हूं, गाय का मांस खाता हूं। क्या दिल्ली पुलिस को उनका एड्रेस पता नहीं है? क्या नहीं पता है? मुझसे पूछ ले बस्सी साहब, मैं उनको सप्रेम बता दूंगा कि किरण रिजिजू साहब का ये एड्रेस है। क्या उस टाइम दिल्ली पुलिस को उतनी कार्यक्षमता नहीं दिखानी चाहिए थी जिस टाइम उनका बयान आया था? मनोहर पारीकर साहब ने जिस तरह से बयान दिए थे बीफ पर, क्या उस टाइम दिल्ली पुलिस को सक्रियता नहीं दिखानी चाहिए थी? क्या दिल्ली पुलिस को 31% महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ गए हैं, उस पर सक्रियता नहीं दिखानी चाहिए? क्या दिल्ली पुलिस को 300% चोरियों के मामले बढ़ गए हैं, उस पर सक्रियता नहीं दिखानी चाहिए? क्या दिल्ली पुलिस को जिस तरह से चेन स्नैचिंग के मामले बढ़ गए हैं उसके ऊपर सक्रियता नहीं दिखानी चाहिए? और आज तो मुझे लगता है साहब, दिल्ली के नागरिक और स्पेशली लास्ट सेंटेंस, दिल्ली के नागरिक और महिलाएं दिल्ली की आज गाय से रश्क करने लगी हैं कि दिल्ली पुलिस हमारी सुरक्षा तो कर नहीं पा रही है, लेकिन गाय की सुरक्षा में बहुत। चंद्र प्रकाश कौशिक जी, जी ये जो कंप्लेंट की गई थी, कहा जा रहा है कि गोमांस को लेकर एक अफवाह फैलाने की कोशिश थी। नहीं, अफवाह फैलाने की कोशिश नहीं थी। जैसे अभी आपने दिखाया भी है उसके अंदर, चैनल के अंदर, कि जो विष्णु गुप्ता लड़का हिंदू सेना का अध्यक्ष है, उसमें बाकायदा अपना मोबाइल दिखाया है कि पूरा जो मीनू था वो इंग्लिश में था,
सिर्फ एक लाइन तमिल के अंदर थी, उसके अंदर मलयालम के अंदर थी, और उस पर जब उन्होंने जानकारी ली तो लिखा था कि बीफ है। और जब बीफ है, नहीं तो उस आदमी ने बाहर आके 100 नंबर पे फोन किया है। हाँ। और पुलिस का फर्ज बनता है कि जहां भी 100 नंबर की कॉल आती है, खाना खा चुके हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर वर्षों से खाना खा रहे हैं और कभी हमें यहाँ पर बीफ नहीं परोसा गया। नहीं, दिल्ली पुलिस का यही तो काम है, दूध का दूध और पानी का पानी वहाँ पे आके करे। 100 नंबर की कॉल हुई है वहाँ पे। यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर अनलॉफुल एक्शन लिया है। कानून क्या कहता है, लॉ यहां पर क्या कहता है कि क्या किसी भी राज्य के स्टेट हाउस में दिल्ली पुलिस इस तरह से घुस सकती है, या फिर उसके लिए स्टेट पुलिस को बताना पड़ता है या कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है? देखिए, स्टेट पुलिस का कोऑर्डिनेशन तब होता है जब आप स्टेट में किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं। और कई लोगों को ये कंफ्यूजन है कि जैसे हाई कमीशन या एम्बेसी की जो लैंड होती है, वहां पर घुसने के पहले आधिकारिक तौर पे आपको एक अनुमति लेनी पड़ती है। वो अनुमति का प्रावधान जो भवन हैं यहाँ दिल्ली में लोकेटेड, उसके लिए नहीं है। वो सारे लॉ ऑफ द लैंड वहां पे एप्लीकेबल हैं, एम्बेसी हाई कमीशन में नहीं है। इसलिए वी शुड नॉट कंफ्यूज बिटवीन एप्पल एंड ऑरेंज, पहली बात। तो अगर पीसीआर का कॉल आता है, वहां पर जाके उन्होंने किया क्या, इंपॉर्टेंट बात यह है। पीसीआर का कॉल आएगा तो क्या आपको लगता है डिस्क्रिप्शन है दिल्ली पुलिस को कि नहीं जाएगी? कल वहां पर किसी बात का कॉमनर लेकर देता है। जी आदर्श शास्त्री जी, ये बात पुलिस कमिश्नर भी कह रहे हैं कि हमने एहतियात के तौर पर किया। दिल्ली पुलिस ने जो भी किया वो एहतियात के तौर पर किया, और अगर दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं करती, कल को कुछ हो जाता तो फिर दिल्ली पुलिस पर यही तमाम लोग आरोप लगाते। देखिए, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। अभी जैसे ये बात करी दूतावास की, एम्बेसी की, पूछना चाहता हूं। जी बोले आदर्श जी। जी गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, अब सवाल है कि दिल्ली पुलिस को आखिर इतनी हड़बड़ी क्यों थी? दिल्ली पुलिस चाहती तो वो सूचित कर सकती थी। हड़बड़ी नहीं है, स्टेट होम मिनिस्ट्री को सूचित कर सकती थी। मैं कहता हूं इतना बखेड़ा ही नहीं खड़ा होता। पुलिस जो दिल्ली पुलिस है जी, उसको कार्रवाई करने का उसका अपना तरीका, उसका स्वतंत्रता है जी। आप इस तरह से अगर उसके हर एक्शन को इस तरह जज करोगे, राजनीतिक एंगल से जज करोगे, उसमें एजेंडा फिट करोगे, तो कैसे एडमिनिस्ट्रेटिवली और कैसे पुलिस चलेगी? आप उसमें बीजेपी का एजेंडा फिट करना चाह रहा, कोई कांग्रेस का फिट करना चाह रहा। अरे पुलिस ने एक पीसीआर में खबर मिली, यही सवाल तो विपक्ष कह रहा है कि दिल्ली पुलिस जो है वो बीजेपी या हिंदू सेना की आर्मी की तरह काम कर रही है, उनके इशारे पर काम कर रही है। नहीं, हिंदू सेना और बीजेपी की आर्मी की तरह काम कर रही है। ये तो तब ना कि बीजेपी ने उसको कहा है ये करो। बीजेपी की सरकार ने, ना केंद्र ने कहा, ना बीजेपी के पार्टी ने कहा। एक हिंदू सेना के किसी आदमी ने कहा तो उसको बीजेपी से, हर चीज को बीजेपी से जोड़ के राजनीति तो आप कर रहे हैं। आदर्श शास्त्री जी कह रहे हैं कि आदर्श शास्त्री जी, राजनीति है, राजनीति आप देख रहे हैं। बीजेपी शुरू से ये कहती रही है कि विपक्षी पार्टियां इसे लेकर राजनीति करती हैं। दिल्ली में अगर कुछ भी घटित होता है तो दिल्ली पुलिस को लेकर राजनीति करने में आम आदमी पार्टी सबसे आगे होती है, और इस मसले पर भी राजनीति कर रही है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल के बयान को कोट किया जा रहा है, इसमें वो कह रहे हैं कि ये तो संघीय ढांचे पर अटैक है। देखिए, पूरी तरह से संघीय ढांचे पे अटैक इसलिए है क्योंकि आज किसी भी राज्य का भवन है, कोई वो आम रेस्टोरेंट या होटल तो है नहीं। वो एक सरकार का, एक प्रदेश की सरकार का वहां पे वो घर वो बनाया है। वहां पे किस तरह पुलिस इस तरह छापा मार के जा सकती है, पहले वहां जानकारी दे सकती है, वहां छानबीन कर सकती है। इस बात का खुलासा क्यों नहीं कर रही दिल्ली पुलिस? पहली बात। और दूसरी बात ये कि क्या दिल्ली पुलिस हर 5 स्टार होटल में जाके छापा मारेगी? पीसीआर के हर जगह, हर 5 स्टार होटल में, हर 5 स्टार होटल में आज अगर बीफ मेन्यू पे है तो क्या दिल्ली पुलिस जाएगी? आज बीजेपी की दिल्ली पुलिस एक आर्मी बन गई है। क्या उस तरह 5 स्टार होटल पे अगर कोई फोन करेगा तो जाएगी दिल्ली पुलिस कार्रवाई करने? ऐसा क्या कारण है कि केरला भवन में जहां पे आम जनता भी, आम नागरिक, केरला का रहने वाला भी और जनता भी जाके खाना खाती है, वहां पे जाके दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है? मुझे एक बहुत आश्चर्यजनक चीज लग रही है आजकल, विशेष रूप से सभी डिबेट्स पे, कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी पार्टी के प्रवक्ता न होकर के दिल्ली पुलिस से लेकर के अन्य संगठनों के प्रवक्ता होते चले जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, खेत में किसान, सीमा पर जवान और देश में नौजवान, वो सब लोग बात परेशान है। विकास के नाम पे कोई बोलने के लिए इनके पास कुछ है नहीं।
नहीं, रोजगार के मामले में कुछ बोलने के लिए है नहीं, किसानों के मामले में बोलने के लिए कुछ है नहीं, मिडिल क्लास में बोलने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। तो दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ही बन जाए, ये अच्छा है। अच्छा है कृष्ण गोपाल जी अच्छी तरह डिपेंड कर रहे हैं दिल्ली पुलिस को, जबकि दिल्ली पुलिस के लोग बागों को आपको ये कहना चाहिए था कि संघीय ढांचे से खिलवाड़ करेंगे, इस तरह से चीजें करेंगे तो राज परमानेंट नहीं होता। कृष्ण गोपाल जी, राज बदलता रहता है, कभी हम राज में थे तो आज आप राज पे हो। तो ये चीजें आप तोड़िए मरोड़िए मत, संविधान को मत तोड़िए देश के। अगर सुरक्षा ही करनी है इतनी, आप बहुत ही संकल्प है सुरक्षा को लेकर के, आप दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता बन रहे हैं, तो बस्सी साहब से पूछिए कि 2.5 साल की बच्ची से रेप हो जाता है तब बस्सी साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, 2 साल की तरह के मामलों में कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। दूसरी जगह ऐसा कुछ होता है तो उसको लेकर बवाल खड़ा किया जाता है, सवाल खड़ा किया जाता है, लेकिन जब अपने यहाँ होता है तो कहा जाता है कि देखिए साहब एहतियात के तौर पर सब कुछ किया गया। चलिए 5 की पंचायत में दूसरे राउंड की तरफ चलते हैं। दूसरे राउंड में आज का दूसरा सवाल है, क्या आपके खाने पर भी पुलिस नजर रखेगी? तो सवाल है कि क्या आपके खाने पर भी अब पुलिस नजर रखेगी? गोपाल कृष्ण जी, अब दिल्ली पुलिस अब यह तय करेगी कि लोग क्या खाएं और क्या ना खाएं। एक कंप्लेन, एक शिकायत मिली नहीं कि दिल्ली पुलिस दौड़े दौड़े वहां पर पहुंच जाएगी, बाकी कितने भी अपराध होते रहे वहां पर दिल्ली पुलिस भी सच्ची साबित होगी, लेकिन इस तरह के मामले में बहुत ज्यादा मुस्तैद नजर आएगी। कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दिल्ली पुलिस किसी के खाने में नजर रखेगी या नहीं रखेगी, ये दिल्ली पुलिस जवाब देगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी रखेगी नहीं रखेगी ये बताइए? नहीं है क्या भारतीय जनता पार्टी खाने पे, पहनने पे, घरों में और अन्य चीजों पे, बच्चे पैदा करने पर हमारा डिमांड है? बताइए, ये प्रश्न है मेरा, प्रश्न का जवाब दे दीजिए, क्योंकि बच्चे पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी मैं जवाब दे रहा हूँ। राजीव जी, आप मेरे से प्रश्न पूछा है तो मुझे जवाब देने दीजिए। मैंने भी प्रश्न पूछा है, उसका जवाब दे दीजिए। साक्षी महाराज के वक्तव्य पे आपका क्या कहना है? योगी आदित्यनाथ के वक्तव्य पे आपका क्या कहना है? राजीव जी, मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा। राजीव जी, नहीं, जो मुझे जवाब देने दीजिए। हमारी तरफ से कोई ऐसा डिमांड नहीं है दिल्ली पुलिस को कि आप लोगों के खाने पे नजर रखिए। पुलिस क्या करती है यह वह स्वतंत्र है, वो जवाब देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार की तरफ से कोई डिमांड नहीं है कि दिल्ली में लोग क्या खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, इस पे नजर रखिए। एक है, दिल्ली में गो हत्या बंदी है, गो हत्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा क्या खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, इसकी हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं है। नहीं, आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि हिंदू महासभा जो कह रही है या कर रही है, हिंदू सेना जो कुछ कर रही है, बीजेपी भी उसके हाँ में हाँ मिला रही है। आप सपोर्ट कर रहे हैं हिंदू महासभा को? आप सपोर्ट कर रहे हैं हिंदू महासभा को? गोपाल कृष्ण जी, आप सपोर्ट कर रहे हैं हिंदू महासभा को? मैंने स्पष्ट कह दिया कि हम किसी के खाने पे नजर रखने के लिए किसी पुलिस को कहने के लिए नहीं है। सरकार इनको रखना तो पड़ेगा ना। पहला वक्तव्य है, खाने पे तो रखना ही पड़ेगा। तो सुनिए, पहला वक्तव्य आप जम्मू कश्मीर के एमएलए इंजीनियर राशिद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं तो उनके चेहरे पर काली पोत दी जाती है, स्याही पोत दी जाती है। आखिर चाहती क्या है हिंदू महासभा, हिंदू सेना चाहती क्या है? नहीं, हिंदू महासभा ये तय किया, ये आप लोग तय करेंगे किसे क्या खाना और किसे क्या नहीं खाना है। किसी भी सूरत के अंदर गो हत्या हम नहीं होने देंगे। गो खाने वालों को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ आपके चैनल पे। एक बात मैं कहना चाहूंगा, आपकी तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई, पुलिस गई वहां पर, पुलिस को कुछ मिला नहीं। अब आपके पास कोई जवाब है? आपके पास कोई जवाब है? वही वाली बात है, अगर वहां पे कुछ बच्चे हरकत कर देते थे तो आप कहते थे कि हिंदू सेना या हिंदू महासभा नहीं कर दिया। एक कानून को अपने हाथ में लेते हुए जब वहां पे गए, मीनू के अंदर हमने मलयालम में देखा और पूछा तो उन्होंने मिला कहा, क्या? नहीं, तो वहां पे मिला ना, वही तो उसी का यही तो जांच करने का विषय तो यही है ना। जांच करने का विषय तो यही है कि मीनू के अंदर आपने क्यों रखा है अभी। यही तो दादरी में भी हुआ था। वहां पर भी पुलिस ने जो सैंपल लिया था, उस सैंपल में पुलिस को नहीं मिला। एक सवाल है मेरा प्लीज हिंदू महासभा से, हिंदू महासभा के विद्वान साथी से मेरा प्रश्न ये है कि किरण रिजिजू जब कहते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, दिल्ली देश की राजधानी है, चेहरे पे स्याही फेंकेंगे जब बिल्कुल कहते हैं परसों ही फेंकेंगे। टाइम बताइए, मनोहर खट्टर जब ये कहते हैं कि औरतें कपड़े किस तरह पहनेंगे बीजेपी डिसाइड करेगी, तो क्या उनके चेहरे पे स्याही फेंकेंगे आप?
क्या कलराज मिश्रा ने ये कहा कि गाय का मीट खाइए लेकिन बताइए मत, क्या उनके चेहरे पर स्याही फेंकेंगे आप? बिल्कुल, ये बयान है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी चाहे के नेताओं के कांग्रेस का बयान हो, है, चाहे बीजेपी का हो, चाहे ये सपा भारतीय का हो, जनता चाहे पार्टी के बसपा का नेताओं हो, के बयान है। गाय खाने वाले को अपने हम मित्र से जो हिंदुस्तान में भारतीय नहीं जनता रहने पार्टी के देंगे। दोस्त बैठे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने विकास के पूरे आयाम पूरे कर लिए हैं, रोजगार के आयाम पूरे कर लिए हैं? तो जो आज जो भारतीय जनता पार्टी खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने से लेकर के पूजा करने की पद्धति से लेकर के लाउड स्पीकर लगाने से उतारने से लेकर के इन सब विषयों पर राजनीति करने का काम कर रही है, तो इसके लिए तो मैंडेट नहीं दिया था मोदी जी को। और मैं पूछना चाहूंगा जो अरुण शौरी जी ने कहा है कि मोदी जी सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है, उसका कारण यह है कि मोदी जी किसी भी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के रोक नहीं पा रहे हैं उल्टे सीधे बयान देने से। सवाल छोटे, गोपाल कृष्ण जी जवाब दीजिए इसका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी न किसी के खाने पे कोई रुकावट डाल रही है, न किसी के कपड़े पहनने पे रुकावट डाल रही है। आज तो आप बयान का खंडन करेंगे खट्टर साहब का, साक्षी महाराज के बयान का? यहाँ पे अभी क्या साक्षी महाराज के बयान का, खट्टर साहब के बयान का खंडन करेंगे? क्या निंदा करेंगे उसके बयान की? हम इस देश में नहीं, बयान की निंदा करिए, देखिए सीधी बात करिए, कहने की स्वतंत्रता है। सीधा प्रश्न है कि आप क्या बयान की निंदा करेंगे, क्या कहेंगे उनका बयान गलत है? व्यवस्था है जिन प्रदेशों में 24 प्रदेशों में गौ हत्या बंदी है, उन प्रदेश की सरकारों किसने लगाई थी गौ हत्या में पाबंदी, जरा बताएंगे? वो बंदी ये भी कांग्रेस पार्टी ने लगाई है पाबंदी पूरे प्रदेशों में गौ हत्या में पाबंदी भी कांग्रेस पार्टी ने लगाई है। रुकावट नहीं है, ये भी कांग्रेस पार्टी की देन है। शास्त्री जी, प्रदेशों में हमने बैन लगाने का काम किया, लेकिन मैं पूछना राजस्थान से जा रही है, साधु संतों पे निहत्थे साधु संतों पे भी कांग्रेस ने ही गोलियां चलवाई थी 1966 के अंदर। शास्त्री जी, क्या आपको लगता है कि आप दिल्ली पुलिस जो है मोरल पुलिसिंग के नाम पर कुछ और कर रही है? मुझे नहीं लगता दिल्ली पुलिस आज सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस को इसी काम पे क्यों आने की जरूरत है? आज कस्टडी में डेथ हो जाती है, उस पे बस्सी साहब दिल्ली पुलिस चुप है, उसमें भाजपा का कोई बयान नहीं है। क्या भाजपा ने ये जिम्मेदारी उठा ली कि दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता भाजपा है? जहां पे जरूरत समझेगी वहां पे भाजपा दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता के रूप में भाजपा के नेता आते हैं, और जहां पे जवाब देना चाहिए वहां भाजपा के नेता चुप है। कस्टडी में डेथ हो गई, भाजपा के नेता चुप थे, वहां पे तो प्रवक्ता के रूप में नहीं आ रहे कोई भाजपा के नेता। आज मोदी जी को किस बात पे चुना गया था, उस बात से दूर हटके राजनीतिकरण किया जा रहा है ऐसे मुद्दों को लेकर। दिल्ली पुलिस के ऊपर जज के रूप में बहुत कमी है। आदर्श शास्त्री जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया 5 की पंचायत में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।